आपने देखा भाभी, हम काम कर रहे हैं और ये अपने आप को बिजी दिखाने के लिए सोफे के पास कुछ ढूंढ रही है। ए नैनी, मीम साहब क्या ढूंढ रही हो तुम? वो तुमने अपने पैसे खो दिए हैं क्या, जो इतना सीरियसली ढूंढ रही हो? इधर आ। बोलिए मीम साहब जी। जब तक हम बोलेंगे नहीं, काम नहीं करोगी क्या? वो क्यों नहीं करेगी? बेचारी, उसको बुलाया नहीं इसलिए वो नहीं आई होगी। हाँ, उसे कोई भी काम दे दो, अच्छे से करती है। तो फिर यहाँ आकर ये सारा काम करने को कहिए ना माँ जी। क्यों नहीं करेगी? नैनी, यहाँ आओ, बैठो। ये लो, ये चावल इसमें ठीक से मिलाओ। ए, हाँ? यहाँ वहाँ क्या देख रही है? काम कर। पता नहीं इसने सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली। हमारे पास बैठकर काम करने का भाग्य मिला है। क्या हुआ? तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो? ओहो, मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? तो मैं परेशान करूँ क्या बुआ जी? आपके अमेरिका में चिमटी काटने से आ करके नहीं चिल्लाते? सुधा दीदी का रहस्य वाला खत पता नहीं कहाँ गिर गया। ये धुरंधरा मेम साहब जी की वजह से वो इकलौता सबूत कहीं गुम ना हो जाए। सबूत मिटा दिया, इसीलिए मुझे सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो टाइम आने पर मुझे उस सबूत ढूंढने वाली नैनी को ही मिटा देना होगा। असल में नैनी का टारगेट क्या है? फ्लावर्स में स्प्रे करने की बात पता लगाकर ये करने क्या वाली है? उस लेटर के बारे में पता करके क्या? बचाइए! 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 कौन चिल्ला रहा है? जैस्मिन मेम साहब जी। अरे, ये आखिर है कौन? देवी है। अगर कोई मुसीबत में आ जाए तो जेट की स्पीड में चली जाती है। देखने में तो धीमी लगती है, पर अगर दौड़ना शुरू कर दे तो अर्जुन की धनुष से निकले हुए बाण की तरह तेज हो जाती है। ये क्या भाभी, इसने सब तहस नहस कर दिया। पहले से ही उसे ये शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए किसी बहाने से उसने जानबूझकर ये सब किया है। बस करो, क्या हुआ चल के देखते हैं। चलो आ जाओ। बचाइए! बचाओ! बचाओ! कोई तो बचाओ! कोई बचाओ! कोई बचाओ! नैनी, क्या हुआ बेटी? जैस्मिन मेम साहब जी के पल्लू में आग लग गई थी दादी माँ। जैस्मिन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं आंटी, ना, I'm okay। वैसे जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं, उसके पल्लू में कैसे आग लगी?
समय पर आकर मेरी बहन ने बचा लिया। अच्छा हुआ, नहीं तो उस वक्त तो हवा से ही नुकसान हुआ था ना, पर अब तो ये आग में ही जल जाती। हे, शादी के शुभ अवसर पर ये कैसी बातें कर रही है? अब काहे का शुभ धुरंधरा बुआ जी? नीचे सारे आइटम्स को पैरों से लात मारकर बचाने के लिए दौड़ते हुए घोड़े की तरह आ गई ना मेरी बहन। इसने जानबूझकर किया है। हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सारे चावल बर्बाद कर दिए। लगता है ये सुधा दीदी का लिखा हुआ खत है। ये यहाँ कैसे आए? मतलब कि जैस्मीन जी ने चालाकी से ये खत चुरा लिया और जला दिया, और लगता है उसी आग से इनका पल्लू जल गया और साथ में मेरा इकलौता सबूत भी जल गया। अब क्या करूंगी मैं? वो सब तो ठीक है जैस्मीन, ये पल्लू जला कैसे? यहाँ पर तुम दिया ही जला रही थी ना, या फिर दिवाली वाली पटाखे जला रही थी? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर आग लगी कैसे? तुम्हारे पेट में जो आग है वो बाहर आ गई क्या? या फिर तुमने अपने आंखों से ही देखकर आग लगा दी? कम ऑन टेल मी यार। हे, क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? ऐसे आड़े टेढ़े सवाल पूछने पर कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा ना सासू माँ। मैंने जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखी थी। अरे, लगता है यहाँ कोई पेपर जला था। कौन सा पेपर है वो? मैं वही पूछ रही हूँ विशाल। पेपर जलाने वाली ये जस्सी ही बताएगी। वो वेस्ट पेपर है। किसी काम का नहीं था तो मैंने जला दिया। हार देना चाहिए था ना, जलाया क्यों तुमने? बेटा हासनी, देखो ये अगर इसे फाड़ देना तो तुम जैसे बुद्धिजीवी उठाकर उसे पढ़ने लगेंगे ना। मतलब उसमें ऐसा कुछ था क्या जो किसी को पढ़ना नहीं चाहिए? तुमने इसीलिए उसे जला दिया क्या? जलाकर बगल में ही उसे फेंक दिया था। अब वही आग लगता है पल्लू में लग गई। इकलौता सबूत था वो भी जला दिया। वही तो, क्यों जलाया यही पूछ रहा हूँ मैं। वो किसी काम का नहीं था विशाल। जब किसी काम का नहीं था तो उसे फेंक देना चाहिए ना। जलाने की क्या जरूरत थी? बताओ कौन सा पेपर था? जास्मीन बोलो, कौन सा पेपर था वो? कुछ न कुछ तो करना होगा। लव लेटर था। What? यस, वो जैस्मिन को दिया गया लव लेटर। कोई एक आदमी है जो आजकल जैस्मिन के पीछे पड़ा है और लव लेटर लिख रहा है। कितनी आसानी से झूठ बोल रहे हैं। जैस्मिन को भी पता नहीं है कि वो कौन है। उसकी शादी होने वाली, और ऐसे समय में इन सब चीजों से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ही जलाने को कहा था।
पुलिस कंप्लेन भी कर दी मैंने। वो कौन है, कहाँ रहता है, ट्रेस आउट कर रहे हैं। देखो जैस्मीन, तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो। अगर ये सब ना हो तो अच्छा होगा। चलो। एक मिनट रुको। जैस्मीन, नैनी को थैंक्स बोलो। ये क्यों थैंक्स बोले विश? बोलना होगा, जैस्मीन को बचाने के लिए। जो इंसान शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो इंसान ही नहीं है। अरे बेटा जैस्मीन, थैंक्स ये एक शब्द बोल दो। थैंक्स। ऐसे क्या तुम फुसफुसाए जा रही हो? थोड़ा जोर से बोलो, मैं भी सुनूं। मेरी तरफ नहीं, मेरी बहन की तरफ देखकर थैंक यू बोलो। थैंक्स। हाँ जैस्मीन, मैं और नैनी एक दूसरे को कैसे थैंक्स बोलते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही चाहिए। लास्ट टाइम तुम ही बोल रही थी ना, उसी तरह तुम अभी शेक हैंड करके नैनी को थैंक्स बोलो। करूंगी, जरूर करूंगी। इसका हाथ तोड़कर फेंक दूंगी। थैंक्स। ये हंस क्यों रही है? दर्द नहीं हो रहा है कैसे? हाथ मिलाई कि नहीं? और कितनी देर पकड़ कर रखोगी जैस्मीन? ए, ये कचरा उठाकर फेंक दो। ठीक है मेम साहब जी। आखिर तुमने ये राख मुझ पर क्यों फेंका? आपने ये खत कैसे लिया मैं नहीं जानती, पर आपने इसे जलाया है ये मैं जानती हूँ। पर जो राख हुआ है वो कागज नहीं है, आपकी कोशिश है। ए, क्या बात कर रही हो तुम? आपने जो पाप किया है ना, उस पाप की सजा आपको जरूर मिलकर रहेगी। तभी आपको जीने में डर लगेगा। अगर ब्लैकमेल करोगी तो दांत तोड़ दूंगी। धन्यवाद बोलते समय हाथ में हाथ लेकर इज्जत देते हुए मर्यादा में रह के आपसे हाथ मिला रही थी, पर आपने क्या किया? मेरे हाथ को पकड़कर अपने हाथों से जोर से मसल रही थी।
थोड़ी देर और हाथ मसल देती ना तो सारी जिंदगी आप इस हाथ से ना खाना भी नहीं खा पाती। इसलिए मुझे आप पर दया आ गई और मैंने आपको छोड़ दिया। मैं गांव की हूँ, मैं नादान हूँ, इसलिए होशियार बन रही थी। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। जब सब चले गए थे, फिर भी तुम जैस्मिन के पास क्यों रुक गई थी? क्या करके आई हो तुम? औकात और हैसियत इन सब को तौलने वाली आपने मेरा हाथ बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। छोड़ क्यों दिया मीम साहब जी? हाथ छोड़ा नहीं है, पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। बस ये शादी हो जाने दो, तब तुम इतने आराम से बात कर पाओगी या नहीं ये मैं भी देखती हूँ। शादी का अगर कोई काम होगा तो मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगी। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो काम बताया है वही ठीक से नहीं कर रही हो। तुम्हारा मन किया और तुम लात मार कर चली गई। ए, कौन है वहाँ? इधर आओ। बोलिए मेम साहब। इसे ले जाकर एक कोने में बिठा दो। हमारे काम में टांग अड़ाकर अपशगुन करवा रही है ये। चलो नैनी। ले जाकर दूध से नहलाओगे या जूस पिलाओगे? चलो नैनी, ऐसे प्यार से कहोगे तो कैसे जाएगी? पकड़कर खींच कर ले जाओ इसे। नैनी चलो। मैंने क्या किया है मीम साहब जी? ये क्या पूछ रही हो तुम? तुम शांति से बैठो तो भी 5 तत्व हिल रहे हैं। हवा तेज हो गई थी ना, उसके बाद पल्लू में आग लग गई थी ना। अब शायद तुम हमें ही पानी में ना डुबा दो, किसे पता चलेगा। ले जाओ इसे। छोड़िए मेम साहब जी, मेरी बात तो सुनिए। छोड़िए मुझे, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हैं आप? चलो मुझे छोड़ो तो चलो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे। चलो चलो छोड़ो मुझे। तुम एक जगह ठीक से बैठ जाओ नैनी। अगर तुम पर नजर रखनी पड़े तो हम घर में भी नहीं जा सकते। जब तक वो अमेरिका वाली मेम साहब घर पे है, तुम घर से दूर रहो। हाँ माँ, कैसी हैं आप माँ? वैसे तो अब जिंदा लोगों से ये सवाल पूछा जाता है, फिर भी मैंने आपसे ये क्यों पूछा? आप जानती हैं माँ, क्योंकि माँ आप जिंदा ही हैं, इसलिए नैनी की नजरों में आप जिंदा ही हैं माँ, क्योंकि उसे आप दिखाई देती हो और उसकी बातें आपको सुनाई देती हैं। आप उसकी चिंता करती हो। हाँ माँ,
जैस्मिन के साथ सगाई की तैयारियां करते समय हवा के रूप में आप ही आई थी, मुझे ऐसा लगा। नैनी पीछे मुड़कर जब खिड़की की तरफ देख रही थी तो उस खिड़की के पास शायद आप ही थी, इसलिए मैं बिना पल के झपकाए आपको ही ढूंढ रहा था। शायद आप उसे दिखाई दे गई, पर आप मुझे कभी दिखाई नहीं दी मां। सीधी सादी नैनी के लिए आपको तूफान बनकर आने की क्या जरूरत थी मां? मेरी मां की तरह इस बेटे के लिए एक मां की तरह, इस घर को बनाने वाली मां की तरह, अपने बेटे से प्यार करने वाली मां की तरह एक बार आकर नैनी को जिता दो मां, बस एक बार। अपनी जान दांव पर लगाने वाली वो नादान ही इस सूर्यदेव वंश की महारानी है। आप ये साबित कर दो मां। आपको मुझसे मिलाने के लिए अब शायद नैनी कोशिश नहीं करेगी मां, लेकिन हमारे लिए कुछ भी दांव पर लगाने वाली उसके लिए आप आएंगी इस उम्मीद से मैं ये दिया जलाऊंगा मां। मां, क्यों मां, क्यों ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? ताकि आप मुझे दिखाई ना दो, इसलिए आप अंधेरे में ही छुप कर रहेंगी क्या? बचपन में हम जो खेल खेला करते थे वो आप फिर से खेल रही हो ना मां? बस फर्क ये है कि इस बार आप मिल नहीं रही हो। मुझे डराने के लिए आ रही हो क्या? हाँ? तुझे अगर मुंह के बल ना गिरा दूं तो मेरा नाम जैस्मिन नहीं। आजा, अभी बताती हूँ। अरे क्या हुआ जैस्मिन मेम साहब जी? इडियट,
मेरा पैर जला दोगी क्या? आपने खत जला दिया, ये बात तो सबको सच ही लगेगी, पर मैंने आपका पैर जला दिया है, इस बात पर लोग विश्वास करेंगे क्या? जलाने के लिए सिर्फ आग की जरूरत नहीं होती है, किसी गर्म चीज से भी जलन पैदा होती है। आराम से दूध पीकर सोने के बजाय बुरे ख्याल क्यों ला रही हैं मन में मेम साहब जी? ए, मैंने क्या किया? मुझे गिराने के लिए आपने अपना पैर बीच में नहीं रखा। पर मैं नहीं गिरूंगी, क्योंकि मैंने इसे हाथ में जरूर पकड़ रखा है, पर मेरा हाथ किसी और ने पकड़ रखा है, विशालाक्षी माँ ने। आप बिन माँ की हैं ना, आप कम से कम उन माँ की शरण में चली जाइए, तो शायद आपको थोड़ी सी अकल आ जाए। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। ज्यादा तो आप कर रही हैं। बिना पूछे आपने साहब जी के कमरे में फूल रखे हैं, और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए आपने वो खत जला दिया। वो आप हैं। क्या धमकी दे रही हो? इज्जत से समझा रही हूँ आपको। आपके मन में जो भी आ रहा है कर सकती हैं। अच्छा करेंगी तो अच्छा होगा, और बुरा करना चाहेंगी तो मैं आपके मन की बिल्कुल नहीं होने दूंगी। याद रखिएगा। अभी आराम से खर्राटे मारते हुए सो जाइए। बुरे ख्याल दिमाग में लाकर अपनी नींद मत खराब करिए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता नहीं, इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ। शुभ रात्रि। शिट! मैं तेरे घमंड को शादी के दिन ही पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। वेट एंड सी। साहब जी दिखाइए। बचपन में मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी। तुरंत अगर ठंडा पानी ना मिले तो ऐसे कर देना चाहिए साहब जी। ऐसा ही करना चाहिए मतलब? मतलब वो जलने वाली उंगली को मुंह में रखेंगे तो जलन नहीं होती। हाँ, तो मुंह जलने पर भी तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगी क्या? हेलो, हे मेंटल। हाँ, क्या हुआ साहब जी? मेंटल कहने पर ही जवाब दोगी क्या? आप ऐसे बुलाते हैं तो अच्छा लगता है साहब जी। कैसे अच्छा लगता है? ऐसे पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगी? तुम ऐसे शर्माने के बजाय मुझे जरा ठीक से बताओगी? अच्छा लगता है, मतलब आप मुझे मेंटल कहकर गुस्से से बुलाने के बजाय प्यार से बुला रहे हैं तो ऐसा लगता है साहब जी। प्यार से मतलब जैसे मैंने चूम लिया तो फिर कैसे? हाँ? आकाश में चांद कैसा होता है साहब जी? सफेद। सफेद तो होता ही है, पर दिखता कैसा है? प्यारा दिखता है ना? बस उसी तरह जब आप मुझे मेंटल बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल वैसा ही अच्छा लगता है। सब अच्छे से बताती हो, बस एक बात ही नहीं बताती। वो क्या है साहब जी? हमेशा कोई ना कोई टेंशन में ही रहती, कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती हो। तुम्हारे इन संघर्षों के पीछे का असली कारण क्या है, बताओ नैनी। हाँ, मैंने बहुत बार पूछा तुमसे, पर तुमने बताया नहीं।
अगर तुमने इस बार नहीं बताया तो तुम्हें मेरी कसम है। अरे दोबारा कभी ऐसा मत कहिएगा। मेरी कोशिशें, मेरे सारे काम, मेरे सारे इरादे एक ही लक्ष्य की तरफ जाते हैं साहब जी, केवल आपको बचाने के लिए बस। माँ, जो काम करने जा रहा हूँ उसमें रुकावटें और अपशगुन होते जा रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब क्या करें मॉम? अब करने के लिए क्या है धुरंधरा बुआ जी? गुड नाइट बोलकर सो जाना है। कल सूर्योदय से पहले माँ विशालाक्षी देवी के लिए नैवेद्य चढ़ाना होगा ना? हाँ अहिल्या, तुमने सही कहा। पीने वाले तो सच ही बोला करते हैं ना। क्यों, परसों के साथ रहकर तू भी उसकी तरह ही बन गया है क्या? खाना तो आपने पेट भर के खाया ना, अब आपको डांट भी खानी है क्या? पेट नहीं भरा ना। तू अपना काम कर। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ माता रानी ही संभाल लेंगी। माता जी को नैवेद्य चढ़ाने के बाद बचा हुआ प्रसाद दूल्हा और दुल्हन को ही खाना होता है। सगी माँ को खिलाना चाहिए, पर क्या है कि गायत्री देवी नहीं है ना। पर मैं तो हूँ ना। जैस्मिन की भी माँ नहीं है, इसलिए सास और माँ दोनों मैं ही हूँ। दोनों को तुम ही खिला देना भाभी, यही सही रहेगा। धुरंधरा, ये रिवाज तुम्हें ही पूरा करना होगा। दूल्हा और दुल्हन को अलग अलग बिठाकर पूजा करके नैवेद्य चढ़ा के प्रसाद खिलाना होगा। गायत्री देवी की फोटो रखकर माँ को याद कर और उस प्रसाद को विशाल को स्वीकार करना होगा। हाँ, सुबह सुबह प्रसाद रेडी कर देना। नैवेद्य तो नैनी ही बनाएगी ना? हाँ ससुर जी, अद्भुत खाना बनेगा अगर मेरी बहन बनाएगी तो। विशाल और जैस्मिन खाने वाले हैं, पता नहीं ये बनाएगी भी या नहीं। खाना जला दिया तो माता जी क्या, विशाल और जैस्मिन भी नहीं खा पाएंगे, पहले बता रहा हूँ मैं ऐसा क्यों करूंगी साहब जी? माता जी को जब भी नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो भक्ति और श्रद्धा से ये काम करना चाहिए। नैनी, तुम्हारी भक्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर श्रद्धा है मीम साहब जी। प्रसाद को मना करने वाले, भगवान को नहीं मानने वाले विशाल साहब जी भी इस बार पूरी श्रद्धा से माँ विशालाक्षी का प्रसाद जरूर खाएंगे, इसलिए मैं खुशी से खाना बनाऊंगी। इतनी खुशी से शादी तक ले जाओगी क्या बहन? शादी तो होनी है मीम साहब जी। माता की कृपा हो तो सब अच्छे से होगा। बहन, सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, चलो चलो। बेटी नैनी,
माता जी की पूजा करके उन्हें नैवेद्य चढ़ा दो। ठीक है साहब जी। मैंने आप पर भरोसा करके आपसे मांगा है। होने वाली इस शादी को आप रोकेंगे या मेरी शादी को टूटने से बचाएंगे, ये आपकी मर्जी है। पर विशाल साहब जी की रक्षा आपको करनी ही होगी। मुझे भले ही तुम पर भरोसा ना हो, I mean, इन भगवानों पर, फिर भी फर्स्ट टाइम मैंने पूजा की। जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। I mean, मेरी शादी और विशाल की मौत और इस नैनी की हार। विक्रांत। जी दादी। विशाल के कमरे में तुम्हारी बुआ और पल्लव है, ये प्रसाद उन्हें जाकर दे आओ। ठीक है, मुझे दीजिए भाभी। भाभी क्यों बोल रहे हो विक्रांत? पता नहीं, मुंह से निकल गया। शादी में जो लोग आएंगे उनके सामने ऐसे मत बोलते फिरना, समझ गए ना? नहीं बोलने पर भी सच तो सबको पता ही है ना दीदी। तुम भी इसके साथ मिल गई हो। वही सोच रही थी कि अब तक तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। विक्रांत तुम जाओ, अभी क्या होगा इस बात की क्यूरियोसिटी मुझ में बढ़ने लगी है। तुम जाओ। ठीक है। वाओ। बैठो। विश, सुपर्ब लग रहे हो, बैठ जाओ। ब्रो, प्रसाद देकर आने को कहा है। वाह, प्रसाद है? तुमने कहीं खा तो नहीं लिया? ब्रो, शादी मेरी नहीं है, विशाल ब्रो की है। जब नैनी खाना बनाती है तो उंगलियां चाट कर खाते हो ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ब्रो, पर ये माता जी का प्रसाद है ना, विशाल ब्रो को खाना होगा। यही है टुडे स्पेशल। एंजॉय। नैनी, प्रसाद को जैस्मिन के सामने रख दो। ठीक है साहब जी। जैस्मिन मेम साहब जी, माता जी का प्रसाद आंखें बंद करके खा लीजिए। पहला निवाला अपनी माँ को याद करते हुए खा लो जैस्मिन, दूसरा निवाला मैं खिलाऊंगी। जल्दी खाइए मेम साहब जी। खा लेगी ना, जल्दबाजी क्यों कर रही हो तुम? वैसे अचानक ये इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तुम्हारे हाथ का खाना अद्भुत होता है नैनी। प्रसाद से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अहिल्या ने कहा, मतलब अद्भुत ही होगा। माता जी की दया, करुणा और कृपा सब कुछ इसी प्रसाद में ही मिल जाएगा। हाँ साहब जी, इसमें बहुत कुछ है। बहुत कुछ है? मतलब और क्या है? सिर्फ विशाल बाबू खाएंगे सिर्फ इसलिए ही नहीं, जैस्मिन मेम साहब जी भी खाएंगी, इसलिए खास तौर पर बहुत कुछ डाला है मैंने इसमें। स्पेशल क्या है इसमें? समथिंग इज रॉन्ग।
खाइए ना मेम साहब जी। आपके लाए हुए फूलों की तरह ही मैंने भी माता का प्रसाद बहुत पवित्र मन से बनाया है और उसके बाद आपके लिए लाई हूँ। ये क्या? मेरे फूलों से इसे तोड़ रही है? इसमें कुछ मिलाया है क्या? खाओ जैस्मिन। अपनी माँ को याद करो। स्वर्गवासी अपनी माँ के लिए हाथ जोड़कर स्वाहा करो। स्वाहा। खाओ। नैनी कह रही है ना कि इसने खास तरीके से बनाया है। तुम्हारे खाने के बाद विशाल ब्रो को भी खाना होगा, जल्दी खाओ। बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। इसने मेरा मर्डर प्लान किया है क्या? नो डाउट इसके आंखों से बातों से समझ आ रहा है दैट शी वांट्स टू किल मी।